मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब भी मैं किसी 20-25 साल के भैया दीदी को देखता हूँ जो अपने छोटे भाई बहनों को ये सिखा रहे होते हैं कि तू ये पढ़ ले, तू ये कर ले, जबकि रियलिटी में उनके करियर की नाव एजुकेशन सिस्टम की वजह से हिलोरी खाती रहती है। फिर भी वो ज्ञान ऐसे देते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ने पता नहीं उन्हें क्या दे दिया। वहीं दूसरी तरफ जिनको एजुकेशन सिस्टम ने कुछ दिया है, यानी एक सरकारी नौकरी, वो इतना ज्ञान नहीं देते, ना ही इतना ज्यादा पूछने पर बताते हैं। लेकिन असली दिक्कत तो उनके होती है जो बेरोजगार है एजुकेशन सिस्टम की वजह से। वो एजुकेशन सिस्टम को एज ए सिस्टम एकदम बहुत पॉलिश सिस्टम बताते हैं, लेकिन रियलिटी में वो एजुकेशन सिस्टम नहीं, एजुकेशन ट्रैप है। उस एजुकेशन ट्रैप ने उनके गले में एक ऐसी चेन बांध दी है जिसे वो गहना समझते हैं, और जब उन्हें कोई इसके बारे में बताता वो उल्टा उससे ही बहस करने लग जाते हैं। और पता है इस बहस का रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ नहीं, वो अपने रास्ते और बहस करने वाला अपने रास्ते। मैंने भी कई बार ट्राई किया है, लेकिन मुझे ही 2 बात सुननी पड़ी है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। रियलिटी में एजुकेशन सिस्टम डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि इसमें कोई थिंकर बचे ही ना, बस ऐसे लोग बचे जिन्हें जो बता दिया जाए वो वैसा ही काम करे। क्योंकि अगर थिंकर्स बच गए तो इस एजुकेशन सिस्टम पर अंगुली उठाने लग जाएंगे। और हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में 2 चीजें मिसिंग है, पहली तो एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। बताता हूँ क्यों। एजुकेशन तो इस टाइप से मिसिंग है कि हमें आज से 55-50 साल पहले बनाया गया सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है बिना किसी खास अपडेट के। हम पढ़ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसके बारे में 99% लोगों को ये पता नहीं कि इसका यूज कहाँ करना है। ज्यादातर टीचर्स को भी नहीं पता है कि इसका यूज कहाँ करना है। वो इसलिए पढ़ाते हैं कि ये आपके एग्जाम पेपर में आएगा और आपको इसी कॉपी में छापना है। वो इसीलिए पढ़ाते हैं, सॉरी वो इसीलिए रटाते हैं। हम पढ़ते हैं बाबर कब पैदा हुआ, अकबर कब मरा, और जब टीचर्स को पूछते हैं कि हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है तो उनका जवाब होता है कि आपके एग्जाम में, आपकी मार्कशीट में ये इतने परसेंटेज कवर करेगा। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपके इतने परसेंट आपके हाथ से गए। और बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी उनका यही सोचना है। मैं कुछ टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 99.99% टीचर्स की बात कर रहा हूँ। उनका यही सोचना है कि आपके मार्कशीट में इतने परसेंटेज कवर करेगा, इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए। और इसमें गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी ऐसी हो गई है कि हम मार्कशीट में परसेंटेज को इंटेलिजेंस का पैमाना समझते हैं। जिसके जितने ज्यादा परसेंटेज वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट, जिसके 80% बने वो कम इंटेलिजेंस, जिसके 90% बने वो ज्यादा इंटेलिजेंस, और जिसके 95+ बन गए वो और भी ज्यादा इंटेलिजेंस। ये क्या खाक इंटेलिजेंस मापने का पैमाना है। हमारे यहाँ इस बात से किसी को मतलब नहीं कि वो पर्टिकुलर पर्सन प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितना स्मार्ट है, दूसरों से डिस्कशन में कितना स्मार्ट है, लॉजिकल थिंकिंग में कितना स्मार्ट है। नहीं, तुमने परसेंटेज कम लाए तो तुम डफर हो, इंटेलिजेंट नहीं हो। ये हमारे सिस्टम का कहना है। और रही बात सिस्टम की, वो मैं गलत कह रहा हूँ। हमारा सिस्टम ही एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है, क्योंकि हम पढ़ते हैं आउटडेटेड चीजें, और वो भी इस ढंग से कि जो चीजें पढ़ी हैं वो भी भूल जाए। जितना हम 12 साल पढ़कर नहीं समझ, उससे ज्यादा हम एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो में समझ जाते हैं। हमारा सिस्टम इतना आउटडेटेड हो चुका है कि वो आज के वर्ल्ड से compete भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी दिक्कत एजुकेशन नहीं है, बस दिक्कत ये है कि केवल एजुकेशन है, वो भी वो वाली एजुकेशन जो केवल कागजों पे काम में आती है। रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई यूज नहीं है। और रही बात उन परसेंटेज की, उनका तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ से उठाकर। मैं जब 12th का एग्जाम दे रहा था, जिस एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठा हुआ था, वहाँ एक टीचर आया जिसे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। वो आता है, कहता है जल्दी से गेट बंद करो। गेट बंद कर लिए। फिर पूछता है कि आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट कौन है? केवल प्राइवेट स्कूल वालों से, ना कि गवर्नमेंट स्कूल वालों से, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बारे में तो उन्हें पता है कितना पानी में और कितना बाहर। फिर बाकी स्टूडेंट बता देते हैं कि वो सबसे होशियार है। वो जल्दी से जाकर उसे एक पेपर दे देता है और उससे कहता है कि इसमें सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स लिख दो। फिर जल्दी से उसे उठाता है और पूरे रूम्स में भंडारे में प्रसादी के जैसे बांट देता है। ऐसे तो हमारे परसेंटेज बने हैं। और बोर्ड एग्जाम की एक और रियलिटी बताता हूँ, मैं राजस्थान का हूँ वैसे। हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो एग्जाम सेंटर को ही खरीद लेते हैं। पास होने के उसके चांस नहीं, उसके भी 80+ बन जाते हैं। और फिर जब हम अगला एग्जाम देने जाते हैं तो हम उसी पर्टिकुलर टीचर का वेट करते रहते हैं। और जैसे वो टीचर आता है हमारे मन में लड्डू फूटते हैं। हम वहाँ सामने तो नहीं दिखाते, लेकिन रियलिटी में होता तो है ही, अंदर लड्डू फूटते हैं। ओहो फोगट के परसेंटेज। फिर जल्दी से छाप छुपा के काम कंप्लीट कर देते हैं और हमारे परसेंटेज बन जाते हैं। अब यहाँ कोई कमेंट में नाटक नहीं करना है कि जो स्टूडेंट्स
पढ़ते हैं उनका क्या, उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बाकी 90% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर केवल प्रैक्टिकल्स करने को मिलते हैं, वो भी पूरे साल में केवल और केवल 10 दिन भी ज्यादा, 7-8 दिन हमें प्रैक्टिकल करवा दिए जाते हैं बोर्ड पर, या फिर वो एक क्या बोलते हैं उसे, ब्यूरेट लेकर। और जब प्रैक्टिकल और वाइवा लेने कोई बाहर से टीचर आता है तो उससे पहले ही डील कर ली जाती है टेबल के नीचे से। वो आता है, चाय बिस्कुट खाता है और चला जाता है और नंबर दे जाता है। ऐसे तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होते हैं। मैं अदर स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल राजस्थान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान का हूँ और मुझे दूसरे स्टेट्स में क्या होता है ये बिल्कुल भी नहीं पता। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि नकल करना गलत बात है, हमें नकल नहीं करनी चाहिए। फिर जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड में आते हैं तो हम सबकॉन्शियसली उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में 90% चीजें नकल से ही चलती है। अमेजोन की नकल करके बना फ्लिपकार्ट, एयरटेल की सिम देख कर बना जियो आइडिया। ये मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि 90% चीजें नकल करके ही बनाई जाती है। जरूरी नहीं कि सारी चीजें इन्वेंट ही की जाए। अगर सारी चीजें इन्वेंट की जाएगी तो आज हमारे पास इतनी चीजें नहीं होती। नकल इस वर्ल्ड में जरूरी है, नकल में अक्ल होनी चाहिए, बस इतना ही फर्क है। और थोड़ा सा इस मुद्दे पर और आगे बढ़ते हैं। हमारे स्कूल्स में क्रिएटिविटी पर खास ध्यान दिया जाता है, इतना खास ध्यान दिया जाता है कि स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं बसनी चाहिए। वो 12th पास करें और उनके साथ उनकी क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाए। ऐसे तो हमारा सिस्टम डिजाइन किया गया है। आज एजुकेशन बोझ बन चुकी है उन मिडिल क्लास पेरेंट्स पर, जिन्हें अपने बच्चों को एलकेजी नर्सरी में पढ़ाने के लिए साल की लाख रुपए फीस भरनी पड़ती है। उन पेरेंट्स पर बोझ बन चुकी है जिनके बच्चे पढ़ते हैं जेईई नीट की तैयारी करने के लिए। वो अपनी साल की सारी कमाई उनके पीछे लगा देते हैं, फिर रिजल्ट निकलता है पेपर लीक। कैसा लगता होगा एक स्टूडेंट को जब उसके साथ ऐसा होता है, कैसा लगता होगा उन पेरेंट्स को जिनके साथ ऐसा होता है। और उससे भी ज्यादा ये पढ़ाई बोझ बन रही है उन छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर, जिन्हें 5-5, 10-10 किलो के बैग को लटकाकर अपने स्कूल जाना पड़ता है। वो 7 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं, 3 घंटे ट्यूशन में, 2 घंटे होमवर्क में बिताते हैं और बाकी का समय खाने पीने में। खेलने का मौका उन्हें मिलता नहीं। कहाँ एजुकेशन, कहाँ सिस्टम, कुछ लेना देना ही नहीं इस बात से। तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा फायदे का सौदा है उन बिजनेसमैन के लिए जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े कर देते हैं और उन्हें बेस्ट रटाने वाले टीचर्स को लाकर रख देते हैं। फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से दबाकर पैसा लेते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर ले लेते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम उनके लिए फायदेमंद है जो इसके ट्रैप में ना फंसे। मतलब हमारे ज्यादातर राजनेता, चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या फिर योगी हो, कोई भी हो, मैं यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे एग्जाम्पल मुंह पर आए वो मैंने बता दी। अब मैं ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ हमारी नींद इतनी आसानी से नहीं उड़ेगी, हमें नींद उड़ानी पड़ेगी।